चलिए बेटा नेक्स्ट अब एक और इम्पोर्टेंट, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया था और अब है हमारा अनदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये मत सोचिएगा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है तो हमने वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी आपको करना ज़रूरी है। जैसे हमने सीमन पढ़ा था, एक्सेसरी सेक्स ट्रेंड्स पढ़ा था, वहाँ फ्रक्टोज के बीच में हमने उसका फंक्शन पढ़ना है। अभी फ्रक्टोज, चलो हमने ये तो कहा था कि एनर्जी में होता है, उसका एक और काम है जो हम आगे करेंगे। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात करें तो लाइक द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। जैसे नंबर 1 part is a pair of ovaries. Number 2 is oviducts, a pair of oviducts. ये भी पेयर होते हैं। Number 3 uterus. Number 4 vagina. Number 5, यहाँ कई लोग यूट्रस के बाद सर्विक्स भी लिखते हैं लेकिन हम इकट्ठा करेंगे। देन नंबर 5 इज वेस्टिब्यूल और वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देन 6 इज ब्रेस्ट्स और 7 एक आ जाएगा हमारा एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। क्लियर? तो ये हमारे कुछ पार्ट्स है, देयर आर 7 पार्ट्स। और सबसे पहले हम लेते हैं ए पेयर ऑफ ओवरीज। सबसे पहले नंबर 1 इज ओवरीज। देखिए, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब भी हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो हम साथ साथ हम इसकी एक डायग्रामेटिक व्यू लेंगे। देखिए, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पहला पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। ओवरीज। अब देखिए ओवरीज कहाँ है, यहाँ हम देयर प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये कैसी होती है कि पेयर ऑफ राउंड स्ट्रक्चर्स है, वॉलनट साइज और वॉलनट शेप स्ट्रक्चर्स। क्या इसका साइज है? साइज इज 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है ओवरीज की। देन देयर इज अराउंड 1.5 सेंटीमीटर विड्थ है एंड देन अबाउट 1 सेंटीमीटर थिकनेस। तो ये इसकी डायमेंशंस है। छोटे होते हैं, स्ट्रक्चर्स छोटे हैं, वॉलनट शेप है, वॉलनट साइज के होते हैं और बिल्कुल वैसे ही। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी और प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। अब पेल्विक कैविटी कहाँ है? देखिए, याद रखिए, पेल्विक कैविटी इज दिस वन। सो दिस इज पेल्विक कैविटी, हिप कैविटी, यहां से लेकर यहां तक। दिस इज द हिप कैविटी एंड दिस इज द लोअर एब्डोमिनल रीजन। यहीं पर ओवरीज प्रेजेंट होती है। अंडरस्टूड? पेल्विक कैविटी के दोनों साइड, एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी। 2 हिप्स है तो दोनों साइड। अब यहां हमें ये एक, अभी तो मैं जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाएंगे, लेकिन जब हम ओवरीज की बात करते हैं तो ओवरीज देखिए हमें यहां दिखाई दे रही है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पेल्विक रीजन। दिस इज द ओवरी। और यहां पर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं साथ ही। देयर इज अनदर स्ट्रक्चर हियर। ये क्या है, यह भी हम बात करते हैं। This is
ये ओवरीज आपको दिखाई देंगे। आप देखिए पेयर ऑफ ओवरीज दोनों साइड है, दोनों साइड पड़ी है। तो यहां हम लेबल कर देते हैं दिस इज ओवरी। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि हमने कहा कि लोअर एब्डोमिनल कैविटी में हमारे जो हिप रीजन है, पेल्विक कैविटी है, वहां दोनों साइड होती हैं। अब ये अटैच होती हैं, ये ऐसा नहीं कि फ्री है, दे आर अटैच्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, दे आर अटैच्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय ए वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स। देखिए हमारी बॉडी के साथ ये अटैच्ड है, अटैच्ड टू बॉडी वॉल बाय लिगामेंट्स। अब वो कौन कौन से लिगामेंट्स हैं हम साथ साथ ड्रॉ करेंगे और साथ साथ बताते जाएंगे। देखिए पहला जो लिगामेंट यहां दिखाई दे रहा है वो ये है। देखो ये जो लिगामेंट आप देख रहे हो, ये ओवरी को यूट्रस के साथ जोड़ रहा है, ओवरी को यूट्रस के साथ जोड़ रहा है। यहां तो हम नहीं दिखा सकते लेकिन एक साइड पर हम दिखा रहे हैं। नाउ दिस लिगामेंट इज ओवरियन लिगामेंट। ये ओवरी को यूट्रस के साथ लेटरली जोड़ता है, देखो क्लियर। अब उसके बाद अब होता क्या है, ये ओवरी जो है इट इज सस्पेंडेड डॉर्सली, डॉर्सली यानी यहां से डॉर्सली ये सस्पेंडेड होती है, लटकी होती है, लेकिन अटैच होती है, हमारी डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच है। वो किसके थ्रू, अनदर लिगामेंट, एंड दिस लिगामेंट इज दिस वन, दिस इज मीजो ओवरिया या मीजो ओवरियम। Another ligament is present which is known as mesoovarium। तो ये क्या करते हैं, they attach the ovary dorsally, ऊपर से अटैच करते हैं, यानी हमारी जो हिप कैविटी है, हमारे हिप्स हैं, उनके साथ ओवरी जो है डॉर्सली जुड़ी होती है, ऊपर से जुड़ी होती है, ठीक है। अब यहां बात खत्म नहीं हो जाती, there is another ligament जो ओवरी को जोड़ता है, कहां पे, here, मैं इसको इस येलो कलर से लेता हूं। ये देखो यहां से ये आपको एक लिगामेंट दिख रहा है, ये देखो इस तरह से बुक्स में कई बार ड्रॉ किया होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना आपको एक पिक्चर से दिखाना चाहता हूं, आप मत ड्रॉ कीजिएगा, लेट मी शो यू। देखो यहां से एक बहुत बड़ा लिगामेंट होता है, ये इस तरह से, ये जो आपको लिगामेंट दिख रहा है ना, ये पूरे इसको इस तरह से कवर होता है, ये ओवरी को कवर किया होता है, ये इस तरह। ये देखो यहां से भी जुड़ा है, ये देखो ये जो येलो कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है, ये दिस इज द वेरी लार्ज, सबसे बड़ा लिगामेंट है, जो यहां से पूरे ओवरी को पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से, ये देखो ये जोड़ा होता है। ये देखो यहां से भी क्लियर हो रहा है चीजें, देखो यहां से ये सारा लिगामेंट है, और इस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, बुक्स में क्या है, इस तरह से लाइनें लगाई होती हैं, लेकिन बेसिकली ये लिगामेंट इस पूरे यूट्रस को कवर करता है, और हमारी जो ओवरीज हैं, ओवरीज को भी डॉर्सली और लेटरली, यानी ऊपर से और साइडों से भी पकड़ के रखता है। यानी इसका मतलब हुआ कि ओवरी चारों तरफ से पकड़ी होती है, हिलती नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब देखो ये कौन सा लिगामेंट है, दिस इज ब्रॉड लिगामेंट। हम इसे क्या कहते हैं, ब्रॉड लिगामेंट। तो इसके अलावा इसी ब्रॉड लिगामेंट का एक और हिस्सा होता है जो पीछे से ओवरी को पीछे से जोड़ता है, देखो साइड से, और यहां से वो निकलता है, ऐसे दिखाई देते हैं, यहां से ये समझ लो ये इस तरह से एक लिगामेंट जैसा दिखाई दे रहा है, और ये माना जाता है कि ये इसी ब्रॉड लिगामेंट का ही हिस्सा होता है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, और इससे भी ओवरी जुड़ी होती है, सस्पेंडेड होती है डॉर्सली ऊपर से। नाउ दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब जरा ध्यान से इसको आप देखो कि ओवरी को कितनी जगह से इसको पकड़ के रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब ओवरी बेसिकली हम कहते हैं कि ये एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट है, हिप रीजन में प्रेजेंट है,
और इसको डॉर्सली और लेटरली यानी ऊपर से और साइड से इसको पकड़ के रखा। किसने पकड़ के रखा है? ये हमारे पास यहां मैंने एक चीज कही, वो क्या है? लिगामेंट्स। और लिगामेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो इसको यूट्रस के साथ जोड़ता है, दिस इज दी ओवरियन लिगामेंट। उसके बाद ये देखिए इसके ऊपर, दिस इज सस्पेंडेड बाय ए डबल वॉल, एक मसल, एक हम कह सकते हैं कि लेयर, बॉडी वॉल की लेयर है जो इस ओवरी को ऊपर से अटैच करती है, दैट इज मीजो ओवरियम, इट इज अटैच्ड डॉर्सली। और एक होता है ब्रॉडर लिगामेंट। ब्रॉडर लिगामेंट क्या करता है? ऊपर से और साइड से यूट्रस के साथ, देखो ये यूट्रस के साथ भी अटैच है, ये जो जितना भी आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये सारा यूट्रस के साथ अटैच है। तो इससे क्या है, देखो ये यहां से यूट्रस के साथ अटैच है और साथ में ओवरी के साथ भी अटैच है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ओवरी को हिलने नहीं दिया जाता, ये एक जगह पे क्या होती है? फिक्स्ड होती है। इट इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। जैसे हमने टेस्टिस में कहा था, ग्यूबरनेकुलम है जो उसको पकड़ के रखता है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो उसको पकड़ के रखती है, फ्लूइड है तो उसकी वजह से। इसी तरह से यहां भी अगर आप देखें तो ये पूरे जो लिगामेंट्स हैं इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये सारे के सारे लिगामेंट्स क्या करते हैं? ओवरी को एक जगह पर रखते हैं, फिक्स रखते हैं। क्लियर? लिगामेंट्स के बारे में पता लग गया। तो इसका मतलब आपने जो मोटी मोटी बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि लिगामेंट कौन कौन से हैं? ओवरियन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, then there is mesoovarium and suspensory ligament। क्लियर? अब देखो, हालांकि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ब्रॉड लिगामेंट में भी आगे पढ़ना पड़ता है, तो हम वहां नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना रखते हैं कि आप देखो ओवरी फिक्स है। आप देखो कहीं से ओवरी को जगह है, ये यूट्रस के साथ भी जुड़ी है, ऊपर से भी जुड़ी है, साइडों से भी जुड़ी है और हिप के साथ भी जुड़ी है, हिप्स के साथ भी जुड़ी हुई है। क्लियर? अब इसके बाद अब देखो, जब हम ओवरी की बात करते हैं ना, तो ओवरी एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये अंदर से खाली नहीं होती, इट्स ए सॉलिड स्ट्रक्चर। क्लियर? अंदर से खाली नहीं है। सॉलिड क्यों कहते हैं? लेट अस सी। देखो सॉलिड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर इसके अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ a material which is known as stroma। कैसे? अगर हम एक ओवरी को लें, इस ओवरी हर 28 दिन के बाद एक एग निकलता है, और इस ओवरी को अगर हम एक सेक्शन काटें कि लेयर्स देखने के लिए कि ओवरी की सेक्शन कैसी है, तो जब हम इसकी लेयर काटते हैं तो हमें कैसी दिखाई देती है? ये देखिए, हमें ये कुछ इस तरह से ओवरी की लेयर्स दिखाई देती है। मैं ये लेयर ड्रॉ करता हूं, और सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो इस तरह से एक क्यूबाइडल सी लेयर होती है विच इज नोन एज जर्म लेयर, और इसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। यानी जब आप क्या करोगे, एक सेक्शन दोगे, ट्रांसफर सेक्शन किसकी ले रहे हो? इस ओवरी की ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हो, यू विल फाइंड दिस लेयर। और ये लेयर क्या है? दिस लेयर इज जर्मिनल एपिथेलियम। ये लेयर क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या है? एक और लेयर, another लेयर, और वो लेयर क्या है? दिस इज अ फेंट लेयर। मैं इसको इस येलो कलर के साथ ड्रॉ करूंगा, दिस इज अ फेंट लेयर, लेकिन मैं आपको फेंटली ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली इट इज फेंट लेयर, एंड दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो आपने टेस्टिस पे भी देखी थी। अंडरस्टूड? ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ना, बेसिकली जो ओवरीज का कलर, बेसिकली कलर क्या है? इट इज ग्रेइश इन कलर। तो वो जो ग्रेइश इन कलर है, इट इज ड्यू टू दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया। द ग्रे कलर ऑफ द ओवरीज इज ड्यू टू द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इस लेयर के कारण। समझ आ गई मेरी बात? अब उसके बाद इसके अंदर क्या है? द मटेरियल, इट इज सॉलिड। मैंने कहा ना अंदर से खाली नहीं है। इसके अंदर दो रीजन है, वो दो रीजन कौन से हैं? देखो जरा, एक रीजन है ये बाहर वाला, मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, ये रीजन जो बाहर वाला है,
ये नेचुरली यहां से ऐसे राउंडेड चलेगी, है ना, ये ऐसे यहां से राउंडेड चलेगी। मैं इसको ऐसे कर देता हूं क्योंकि पूरा तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, टाइम बहुत लगेगा। और एक रीजन होता है ये सेंट्रल रीजन, ठीक है, यहां से भी ऐसे ही कर देते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं। ये आप ये आउटर रीजन है, और ये इसके अंदर वाला क्या है, इनर रीजन है। क्लियर है बेटा, अब क्लियर हो रहा है? अब देखो अंदर से सॉलिड तो नहीं दिखाई दे, अंदर से सॉलिड ही है ना, खाली तो नहीं है। अब क्या होता है कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है, दिस इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला रीजन है, दिस इज नोन एज मेडुला। अब ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल सेल्स और फॉलिकल्स। इसके पास क्या होता है, दिस कॉर्टेक्स, वी विल राइट डाउन हियर पॉइंट, कॉर्टेक्स के पास मैक्सिमम फॉलिकल्स होते हैं और प्राइमरी oocyte, और द स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरह के फॉलिकल्स यहां होंगे, अलग अलग तरह के फॉलिकल्स, आप आगे पढ़ोगे अलग अलग तरह के फॉलिकल्स होते हैं। और ये जो आपको मेडुला दिख रहा है, इसमें क्या है, ये देखो, लुक हियर, इसमें क्या है, यहां से मैं एक रीजन बनाता हूं, यहां से ये देखो, ये कोई ब्लड वेसल अंदर जा रही है, आर्टरी और वेन्स, ये ऐसे देखो, इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये क्या है, ये आपकी दिखाई दे रही है ब्लड वेसल्स। तो मेडुला में क्या होता है, मेडुला इज रिच इन ब्लड वेसल्स। मेडुला क्या है, इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स। और ये जो कॉर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है बाहर वाला, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स, अलग अलग तरह के फॉलिकल्स होते हैं। अब ये फॉलिकल्स क्या हैं, यही हम बात करते हैं। देखो ये जो ओवरी आपको दिखाई दे रही है ना, इसके होता क्या है, जब बिफोर द बर्थ, व्हेन द फीमेल इज इन द मदर्स वॉम्ब, अपने मां के पेट में है, तो वहां क्या होता है कि ये जो उसके अंदर ये जो फॉलिकल्स हैं, जन्म से पहले ही बनना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो एग फॉर्मेशन जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। और कितने छोटे छोटे एग्स बनते हैं बिफोर बर्थ, लेट मी राइट हियर, बिफोर बर्थ लगभग 2 मिलियन फॉलिकल्स बनते हैं। 2 मिलियन फॉलिकल्स, समझ आ रही है, बर्थ से पहले ही। एंड आफ्टर द बर्थ, जब उसका बर्थ होता है तब कितने रह जाते हैं, लगभग, बर्थ के बाद फॉलिकल्स नहीं बनते दोबारा, याद रखिए, बर्थ से पहले पहले ही उसके अंदर क्या है, वो फॉलिकल्स बनते हैं। लेकिन आफ्टर द बर्थ व्हाट हैपेंस, इन फॉलिकल्स का नंबर जो है वो कम हो जाता है। इन फॉलिकल्स का जो नंबर है वो कम रह जाता है, और जब तक डिक्रीज होगा, और जब तक एक फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, यानी 13 से 14 साल की पहुंचेगी, प्यूबर्टी एज पर पहुंचेगी, उसके अंदर कितने फॉलिकल्स रह जाते हैं, सिर्फ 60 to 80,000 फॉलिकल्स ही रह जाते हैं। और अगर ये कोई कहता है कि बर्थ के बाद फॉलिकल्स बनते हैं नए, नहीं, जो बर्थ से पहले बने हैं बस वही, लेकिन उसके बाद उनका नंबर क्या है, प्यूबर्टी तक, जब तक उसको फर्स्ट पीरियड आता है, फर्स्ट पीरियड आने तक वहां कितने फॉलिकल्स रह जाते हैं, सिर्फ 60 to 80,000 फॉलिकल्स ही रह जाते हैं। लगभग 20 लाख में से कितने, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 2 मिलियन 20 लाख में से कितने रह गए, 13 से 14 साल तक 60 से 80 हजार, यानी कम हो जाते हैं। लेकिन अब होता क्या है, देखो उस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis।
oogenesis फीमेल्स में बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, यानी एग फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब होता क्या है, देखो ये जो जर्मिनल सेल्स है आपको दिखाई दे रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है, इट अंडरगोज माइटोसिस। इस तरह से इसकी माइटोसिस होनी शुरू होती है और ये इस तरह से कुछ सेल्स बनाना शुरू करते हैं और ये सेल्स क्या कहलाते हैं, दीज सेल्स आर बेसिकली oogonia सेल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, oogonia सेल्स। क्या कहा जाता है, oogonia सेल्स। लेकिन यहां ये जो oogonia है ये इन्हीं जर्म सेल से डिवाइड हुए हैं। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है यही क्या कर रही है, माइटोसिस कर रही है, अपना नंबर बढ़ा रही है, यही फॉलिकल्स बनाएंगे। जो भी मैंने कहा ना, अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि फॉलिकल्स क्या है, अभी मैं आपको यहाँ फॉलिकल्स बताता हूँ कि कैसे वो इतने फॉलिकल्स बनते हैं। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, oogonia सेल्स। लेकिन इन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक शेप बनाई है। ये शेप क्या है, दिस शेप इज लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स। दिखाई दे रहा है जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, बिल्कुल वैसे बन रहा है। नाउ दिस इज नोन एज एग ट्यूब ऑफ फ्लजर। दिस स्ट्रक्चर ऑफ oogonia सेल्स जो बिल्कुल कैसे दिखाई दे रही है, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखाई दे रही है, दिस इज बेसिकली द एग ट्यूब ऑफ फ्लजर। अब आगे क्या होता है, इसी कॉर्टेक्स में जब हम आगे बढ़ेंगे, ये क्या करते हैं, दे टेक द शेप ऑफ ए राउंडेड स्ट्रक्चर इन दिस वे। देख रहे हो बेटा, ये डिवीजन चल रही है इनके अंदर और डिवीजन हो रही है। मैंने कहा ना कितने 2 मिलियन फॉलिकल्स बनते हैं, तो ये बिफोर बर्थ हो रहा है। ये जितना भी काम है बेटा, रिमेंबर दिस इज बिफोर बर्थ, दिस इज बिफोर बर्थ। दिस इज बिफोर बर्थ। अब आगे क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बना, माइटोसिस हो रही है, दिस इज नोन एज सेल नेस्ट। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, सेल नेस्ट बोलेंगे। अब होता क्या है, उन्हीं 9 महीनों में ये जो सेल नेस्ट है, इनमें से क्या होता है, एक सेल, मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं, एक कोई सेल सेंटर में आ जाता है, ये ऐसे थोड़ा सा बड़ा सेंटर में आ जाता है और बाकी सारे सेल्स, बाकी जो सेल्स हैं वो इसके चारों तरफ इस तरह से आ जाते हैं। देख रहे, नाउ दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। जो मैं बोल रहा हूं ना, फॉलिकल्स 2 मिलियन फॉलिकल्स आर बोर्न, दीज आर प्राइमरी फॉलिकल्स। और ये कितने बनते हैं, these are basically 2 million follicles are formed before birth। समझ आई अब, क्लियर है अब? yes, तो ये जो फॉलिकल्स हैं ये लगभग 2 बिलियन फॉलिकल्स बनते हैं और जब तक प्यूबर्टी आती है, अब यहां क्या है, ये स्टेज कौन सी है, ये स्टेज एक स्टेज आती है विच इज नोन एज मियोसिस में प्रोफेज 1। मियोसिस में एक स्टेज आती है, माइटोसिस तो हुई, अब ये क्या होंगे, जैसे ही अब ये 2 मिलियन फॉलिकल्स बने, बर्थ हुआ, अब उसके बाद क्या होगा, बस अब फॉलिकल्स का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फॉलिकल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब जो जो न्यूट्रिशन लेते जाएंगे, जिनको नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बाकी फॉलिकल्स क्या करते हैं, लगभग 20 लाख फॉलिकल्स हैं, तो आप देखो 13 से 14 साल तक कितने रह गए, 60 से 80 हजार। यानी ये क्या होता है, इस स्टेज पर बाकी जो फॉलिकल्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, दे डाई ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डीजनरेशन ऑफ द फॉलिकल्स। नोट डाउन, degeneration of the follicles is known as simple atretic folliculae, and the process is known as
and the process is known as follicular atresia. ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा। ये जो यहां मैं नंबर डिक्रीज कर रहा हूं, नेचुरली फॉलिकल्स क्या है, खत्म होना, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट चाहिए, बड़े होंगे तो यहां पर एक रेस्टिंग फेज आ जाता है बेटा, ये याद रखना। क्योंकि जब एक फीमेल पैदा होती है तो उसको पहला मेंसेस कब आता है, 13 से 14 साल में मेंस्ट्रुअल पीरियड तभी आता है। अब वो जो 13 से 14 साल में क्यों नहीं आता, रीजन है उसके एग्स की ग्रोथ हो रही होती है, द ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है। वो ग्रोथ पीरियड क्या है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 पे मियोसिस जब होती है, प्रोफेज 1 पे वो रुक गई होती है। तो यहां क्या है, बेसिकली जब ये यहां से आगे जब वो ग्रोथ फेज में चलते हैं तो यहां क्या है, प्रोफेज 1 होती है और यहां पे क्या होता है, द डिवीजन स्टॉप्स एट प्रोफेज 1 और इसे हम कहते हैं फर्स्ट रेस्टिंग फेज। फर्स्ट रेस्टिंग फेज ये फीमेल की लाइफ में एग डेवलपमेंट के चक्कर में, एग डेवलपमेंट के केस में पहला रेस्टिंग फेज होता है, जब ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करेंगे। ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, अपने साइज से डबल हो जाएंगे। और किस में ग्रो करेंगे, द प्राइमरी फॉलिकल ग्रोज इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। हर महीने मेंसेस आता है, पीरियड आता है, जो वो ब्लीडिंग होती है ना, उस ब्लीडिंग में क्या होता है, एग। और वो एग क्या होता है, वो एग होता है, वो फुली डेवलप्ड एग नहीं होता, दैट इज इमैच्योर एग, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। दैट एग इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। वो मैच्योर एग नहीं होता जिसे हम oocyte कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, हम कहते हैं कि सिंगेमी क्या है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग। स्पर्म मैच्योर है और एग जो है कब मैच्योर होता है, आफ्टर सेकेंड मियोसिस। और यहां क्या है, अभी फर्स्ट मियोसिस पे पहली स्टेज प्रोफेज 1 पे रेस्ट हो गई है। अब वो फॉलिकल का साइज बड़ा होगा, और बड़ा किस में होगा, बड़ा कब तक होगा, वो बड़ा होता जाएगा 13 से 14 साल तक बड़ा होगा। और जब पहली मेंसेस आएगी तो उसमें पहली बार सेकेंडरी मियोसिस चलेगी, और वहां पर भी जाकर क्या होगा, सेकेंड मियोसिस पर जाकर फिर से ग्रोथ रुक जाएगी, फिर से रुक जाएगी। वो क्यों रुकेगी, वो बात की बात। तो यहां ये ओवरी का स्ट्रक्चर, तो ये मत सोचो कि ये बड़ा इजी सा स्ट्रक्चर है तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, नहीं, ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ करनी पड़ती है। और यहां क्या है, देखो ये टर्म्स 1 मार्क, दीज आर 1 मार्क टर्म्स। डीजनरेशन ऑफ द फॉलिकल्स इज नोन एज एट्रेक्टिक फॉलिक्यूली एंड द प्रोसेस इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेशिया। और इसी फॉलिकुलर एट्रेशिया में क्या होता है, ये जो नंबर है वो देखो, वो कम होकर कितना रह गया, 60 से 80 हजार ही रह जाता है। और यहां तक क्या है, ये जो फेज चल रहा है, ये फेज चल रहा है ग्रोथ फेज, दिस इज ग्रोथ फेज। और जो मियोसिस है वो प्रोफेज 1 पे रुकी हुई है, यहां प्रोफेज 1 ही है। अब आगे क्या होगा, अब आगे होता है द टाइम जब पहला एग बनता है। एंड दिस प्राइमरी फॉलिकल आफ्टर 13 to 14 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, पहला एग बड़ी लेट बनता है। फीमेल में पहला एग जो बनता है वो 13 से 14 साल में बन जाता है। आजकल फीमेल्स में क्या हो गया, 12 साल में भी पीरियड आना शुरू हो गया, कहीं को 10 साल की लड़की को, बच्ची को भी पीरियड आना शुरू हो गया, लेकिन एवरेज जो है 13 से 14 साल ही होता है। अब वहां क्या है कि देखो, समझने वाली बात है, द फर्स्ट जो एग डेवलपमेंट है वो 13 से 14 साल लगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हर 28 दिन में, हर 28 दिन में, हर 28 दिन में होता है ऐसा, हर 28 दिन में ऐसा ही होता है। हम अपनी बात कर रहे हैं ना, तो हर 28 दिन में वो साइकिल चलता है, लेकिन पहला साइकिल कब आता है, आफ्टर 13 to 14 ईयर्स। यानी पहली बार समय लगता है और दूसरी बार जल्दी हो जाता है। अब वो जो पहली बार समय लगता है, वो क्यों लगता है, क्योंकि ये प्राइमरी फॉलिकल जब पहली बार हार्मोनल चेंज आती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, उस वक्त क्या होता है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, दे गेट चेंज्ड इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कैसा होता है, लेट अस सी, उसको खत्म ही कर देते हैं ताकि हमारी बात खत्म हो जाए।
अब देखो नाउ यहां पर ले लेते हैं हम एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको भी आना चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। नाउ यहां पर क्या है, देखो सबसे पहले आ जाता है ये जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या बनता है, ये जब वो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है, प्राइमरी oocyte जो डेवलप होता है इनटू सेकेंडरी oocyte, एग बनेगा 13 से 14 साल में। व्हेन द प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो देखिए ये देखिए स्ट्रक्चर, सबसे अंदर क्या है, एक एग विच इज इमेच्योर एग, उसको हम मैच्योर एग नहीं बोलेंगे। इसके बाहर क्या बनेगी, एक लेयर, एंड दिस लेयर इज द फर्स्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। और ये लेयर किसकी बनती है, याद रखिए फॉलिकल सेल्स की। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल्स। और ये फॉलिकल सेल्स किससे अपीयर होते हैं, they are formed with the help of follicle stimulating hormone FSH। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसकी सेक्रेशन करवा रहा है, इन फॉलिकल सेल्स की। पहली लेयर बनी, अब देखो वो 13 से 14 साल में पहली बार क्या हुआ, ये वो चीजें हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। अब उसके बाद क्या होगा, देन देयर इज अनदर लेयर फॉर्मेशन, दिस लेयर इज अनदर लेयर, सेकेंड लेयर। जल्दी से देखो एग की कितनी प्रोटेक्शन होती है, और ये हर 28 दिन में ये काम होता है, अनदर लेयर फॉर्मेशन। देन अनदर लेयर फॉर्मेशन, देखिए यहां पे बेटा देख रहे हो कितनी ज्यादा, देखिए कॉम्प्लिकेसी, कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन होती है इस एग की। ये देखो अनदर लेयर इज फॉर्म। अब इसके ऊपर क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सर्टन सेल्स, स्ट्रक्चर नोन एज जर्म हिल। ये लटका होता है ऐसे, ये एक देखो ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर और लटका, और इसके बाहर भी क्या बनती है, एक और इसकी वजह से क्या है, इस जर्म हिल की वजह से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एक कैविटी। देखो यहां एक कैविटी बन गई, इसके बाहर भी क्या होता है, देयर इज अनदर लेयर। चलिए इसको ये 3 से 4 लेयर्स होती हैं, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, 3 से 4 लेयर्स इस तरह से फॉलिकल सेल्स की बनती जाती हैं। ये मैं जल्दी से बना देता हूं, चलिए मैं 2 ही बनाता हूं, ऐसा कोई वो रूल नहीं है, हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है कि ये वो डेवलपमेंट है जो 13 से 14 साल में पूरे प्रोसेस, और ये जो काम है ना, यहां तक कौन सी डिवीजन होती है, जब फर्स्ट बार ये एग बनेगा मियोसिस 2, लेकिन मियोसिस 2 भी कहां रुक जाती है, मेटाफेज 2 पे, वहां रुक जाएगी। क्यों रुकेगी वो बात की बात है। तो ये सेकेंड रेस्टिंग फेज होता है, ये हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल हम यहां तक ही रहते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, और ये वो मैच्योर स्ट्रक्चर है। इसके बाहर एक और लेयर बनती है, दिस इज द लेयर, ये देखो, ये देख रहे हो, ये लेयर देख रहे हो बेटा, और इसी के बाहर फिर एक फाइनल लेयर बनती है। देख रहे हो, अब ये क्या क्या लेयर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर
ग्राफियन follicle. Now let us label it. हम अब इसको लेबल करते हैं कौन कौन सी। देखो ये बीच में पड़ा हुआ है इमेच्योर है, विच इज नोन एज सेकेंडरी oocyte, या मैच्योर लिख देते हैं कि पूरी तरह से ये बन गया है। इट इज ooted. इट इज ooted. इट इज ooted. उसके बाद ये फिर आगे होती है, इट इज इस ooted, ये जो मैच्योर एग है इसको किसने कवर किया है? एक लेयर है, ये ब्लू कलर की दिख रही है, दिस इज ज़ोना पेलोसिडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे। ज़ोना पेलोसिडा। इसके बाहर आपको एक और लेयर दिख रही है, another covering which is known as corona radiata। इसके बाहर आपको एक और लेयर दिख रही है जो इसको कवर कर रही है, दिस इज डिस्कस prodigalus लेयर। दिस होल स्ट्रक्चर इज सस्पेंडेड, ये लटका होता है एक कैविटी में। देखो ये कैविटी है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्यूमुलस oophorus, और इसे हम कहते हैं जर्म हिल। इट इज ऑल्सो नोन एज जर्म हिल भी कहा जाता है। नाउ ये जो कैविटी बनी, देखो बीच में कैविटी बनी है, दिस इज नोन एज एंट्रम कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम। और इस एंट्रम के अंदर क्या होता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। इसके अंदर एक फ्लूइड पड़ा होता है, and that fluid is known as liquor folliculi। और इस लिकर फॉलिक्यूली में क्या होता है? इस फ्लूइड के अंदर क्या है? इसके अंदर दो हार्मोन्स हैं, और वो दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं मैं यहां कर देता हूं इसको। एक FSH एंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। अभी मैं इनकी कोई बात नहीं करूंगा, ये क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर कई बार ओवरीज ही 5 मार्क्स में आती है, तो ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। क्लियर है मेरी बात? तो FSH एंड LH इस लिकर फॉलिक्यूली में होते हैं, इस फ्लूइड में होते हैं। क्लियर? उसके बाद ये जो ब्लू कलर में हमें दिख रहे हैं, ये लेयर्स कौन सी हैं? दीज लेयर्स आर granulosa, membrana granulosa cells। इनको क्या कहते हैं? membrana granulosa। These are the layers, 3 to 4 या 2 to 4 layers होती है। उसके बाद यहां एक और लेयर दिख रही है आपको, which is this one layer। मैं इसको यहीं पे कर देता हूं लेबल, इस साइड अंदर वाली ग्रीन कलर में जो दिख रही है, दिस इज थीका इंटरना। बेटा ये जो थीका इंटरना है, ये फीमेल बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन की सिक्रीशन करवाती है, उसको सिक्रीट करवाने में हेल्प करती है। और वो कौन सा हार्मोन होता है जो ये सिक्रीट करवाने में, बनाने में हेल्प करती है? दैट इज, नोट डाउन, एस्ट्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको बनाने में ये मदद करती है। उसके बाद फाइनल हमारे पास आ जाता है ये वाला, सबसे बाहर वाली, विच इज नोन एज थीका एक्सटर्नल। और ये जो थीका एक्सटर्नल है, ये भी एक हार्मोन बनाने में हेल्प करती है, और वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। होते हैं ना दो फीमेल हार्मोन्स, मेल में तो एक ही होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फीमेल्स में क्या है? दो होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो अभी ये ओवरी खत्म नहीं हुआ है, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड ए पार्ट ऑफ द ओवरी। जो हमने यहां आज बात की थी कि ब्रॉड लिगामेंट, बेसिकली ब्रॉड लिगामेंट ही है जिसमें ओवरियन लिगामेंट एक आता है। ब्रॉड लिगामेंट के कुछ पार्ट्स हैं जैसे मीजो ओवरियम, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये ब्रॉड लिगामेंट के ही पार्ट होते हैं, ये याद रखिएगा। ये सारा ब्रॉड लिगामेंट के ही पार्ट्स है, मीजो ओवरियम एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। ये ओवरियन लिगामेंट अलग होता है, दिस इज द सेपरेट पार्ट, लेकिन ये सेपरेट लिगामेंट है।
लेकिन बाकी सारा ये ओवरियन लिगामेंट के ही पार्ट्स है। मीजो ओवरियम हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें जो है आपने याद रखनी है। ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है ओवरी का जो आपको याद रखना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो अब आपको पता लगा कि इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में पहुंचने में पहली बार 13 से 14 साल लगते हैं, फिर हर 28 दिन में ये चीज बनती है, जिसके अंदर एक मैच्योर एग भी बनता है। बेसिकली मैच्योर एग कब बनता है? जब स्पर्म फ्यूज करता है, तब ऊटेड बनता है। अदरवाइज यहां क्या बनेगा? हमेशा ये याद रखिए, मैं इसको और कर देता हूं, तब हमेशा यहां क्या बनेगा? इट इज ऑलवेज सेकेंडरी oocyte। उसे हम ऊटेड नहीं कहते, सेकेंडरी oocyte ही कहेंगे। और जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर जाता है ना, तब वो ऊटेड में कन्वर्ट होता है, तब उसका सेकेंड जो मियोसिस है वो कंप्लीट होता है। तो ये बड़ी बात की बातें हैं, अभी फिलहाल इसको याद रखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैच्योर ग्राफिक फॉलिकल आपको याद रहना चाहिए। और ये कुछ इसकी जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई, अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, कल फिर से ये डायग्रामेटिक पार्ट चलता रहेगा। चलो आगे करते हैं। चलो बड़ा है आज।